नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीएनयू में। गुड न्यूज लेकर आई हूं, अब होगी टारगेट की चिंता खत्म। जी हाँ, यदि आप एलआईसी एजेंट हैं, बीमा सखी हैं, टारगेट को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं, पॉलिसी सेल करने की बहुत ज्यादा कोशिशें कर चुके हैं, पर आपका क्लाइंट आपकी बात नहीं सुन रहा है, क्लाइंट मिल नहीं रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हो, बराबर मेहनत कर रहे हो, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं निकल रहा है। आज एक ऐसा फॉर्मूला आपको शेयर करने जा रही हूँ जिससे आपको 10 में से एटलीस्ट 5 क्लाइंट तो मिल ही जाएंगे। जी हाँ, और आपकी बात भी क्लाइंट सुनेंगे, क्योंकि मैक्सिमम मैंने देखा है कि क्लाइंट क्या होते हैं कि जो भी एजेंट्स हैं या फिर आप जिस भी पॉलिसी के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हो वो आपकी बात ही नहीं सुनते हैं, आपकी बात को इग्नोर करते हैं, आज नहीं कल बोल देते हैं, और ऐसे टाइम ज़ाया होता जाता है, आपकी एक इंश्योरेंस भी नहीं हो पाती है। अगर आप बीमा सखी हैं और आप एलआईसी एजेंट भी हैं और आप परेशान हैं इस प्रॉब्लम को लेके, तो भाई आज जो फॉर्मूला बताऊंगी उसमें क्लाइंट आपको रिस्पेक्टली बिहेव करेगा, आपके साथ आपका बताया हुआ प्लान भी समझेगा और पॉलिसी भी खरीदेगा। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे हम बीमा नहीं बेचने वाले, हम यहाँ पे ज़रूरत बेचने वाले हैं, और ये ज़रूरत ही मजबूर करेगी क्लाइंट को पॉलिसी खरीदने के लिए। दोस्तों, हम जब पैसे कमा रहे होते हैं ना, तब हमें बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है कि कल को अगर हमारे पैसे आना बंद हो जाएं, किसी कारण बस वो व्यक्ति ना रह जाए, तो भाई वो पैसे कहाँ से आएंगे। इस बात की इम्पोर्टेंस आदमी को तभी समझ में आती है जब वो सिचुएशन से गुजरता है, लेकिन अगर आपने एहसास दिला दिया तो ये समझ लो कि सामने वाला बंदा आपकी बात नहीं काट सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार वीडियो। आज की वीडियो होगी बहुत ही कमाल की, क्योंकि यहाँ पे आज जो आपको फॉर्मूला बताने वाली हूँ ना, कमाल का फॉर्मूला है। यदि सही तरीके से आप समझ लिया तो ये समझ लो 10 में से 5 क्लाइंट तो मिल ही सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे सही अपनाना है, बीमा नहीं ज़रूरत को बेचना है। ठीक है, इंश्योरेंस बेचने के लिए क्लाइंट की ज़रूरत को क्रिएट करना है। ज़रूरत नहीं होती, लोग कहते हैं कि अरे सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन हमें क्या ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है जिससे वो आपकी बात सुने। अब ये सिचुएशन कैसे क्रिएट होगी, चलिए वो समझते हैं। देखिए, हर एक व्यक्ति जो है इस दुनिया में एक वैल्यू होती है, ठीक है, ह्यूमन लाइफ वैल्यू जिसे कहा जाता है। यदि उसकी वैल्यू उसे समझ में आ गई ना, तो ये समझ लो कि वो कल को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो सकता है। अब मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू, आज आपको क्लाइंट को ह्यूमन लाइफ वैल्यू के बारे में बताना है। ये कितना इम्पोर्टेंट है और कितना ज़रूरी है, ये आपको समझाना है, और इसका कैलकुलेशन ही स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ। यही वो फॉर्मूला है जिसके चलते आप 10 में से एटलीस्ट 5 क्लाइंट्स को तो ज़रूर अपनी पॉलिसी सेल कर सकते हैं। ठीक, तो गलत तरीका हमको छोड़ देना है। बिल्कुल भी हमें ये नहीं कहना है कि बस सर एक पॉलिसी ले लीजिए, सर टारगेट पूरा हो जाएगा यदि ये पॉलिसी हो जाएगी। दोस्त से कह रहे हो, अपने परिवार वालों से कह रहे हो, इरिटेट हो जाएंगे आपको देख कर ना, वो अपना रास्ता बदलना शुरू कर देंगे। तो अपन को ऐसा नहीं है, हमें क्या करना है, क्लाइंट को उसकी ज़रूरत समझानी है, उसकी ज़रूरत को क्रिएट करना है, जिससे क्लाइंट क्या होगा, यदि उसे एहसास हो गया ना, तो वो सम्मान भी देगा, बात भी सुनेगा और पॉलिसी भी खरीदेगा। शुरू में बहुत दिक्कतें होती है भाई, मुझे भी पता है कि कोई भी अनजान व्यक्ति पे इतना ज़्यादा भरोसा नहीं करता, लेकिन जब आप 2-4 बार मिलते हो, 4 बार मिलते हो, 5 बार मिलते हो, धीरे धीरे पहचान बनने लगती है ना। तो चलिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू, आखिर क्यों ज़रूरी है। अपन ना क्या करते हैं, पॉलिसी सेल्स करने पे आ जाते हैं, हम क्या करते हैं, हम इसे कैलकुलेट ही नहीं करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्लाइंट का ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करना है, जिससे उसके परिवार को भविष्य में कितने इंश्योरेंस की ज़रूरत हो सकती है ये पता चल सकता है। अभी बात समझ में नहीं आ रही। देखो, कोई एक व्यक्ति है जिसकी मंथली इनकम जो है वो 10-12 हज़ार रुपये, ठीक, 10-12 हज़ार से वो अपना घर खर्च चला रहा है। वही घर का मुखिया है, मान लो वो मुखिया नहीं रह जाता, उस केस में उसका घर कैसे चलेगा, उसके परिवार का जो 10-12 हज़ार रुपये महीना आता था वो कहाँ से आएगा। और यदि इसी चीज़ को कैलकुलेट किया जाए, मान लीजिए वो व्यक्ति जो है कमाने वाला, उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, 30-35 साल ही थी, और आपको भी पता है कि अगर कोई सर्विस करता है या फिर कहीं पे भी काम करता है व्यक्ति, 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट हो जाता है। तो मान लीजिए उसकी डेथ हो जाती है 35 साल में, तो जो 35 से 60 साल के बीच का गैप है 25 सालों का, उस 25 साल में उसकी परिवार को कैसे पालेगा, कौन उन पैसों की मतलब ज़रूरत को पूरा करेगा। वहाँ पे आपको समझाना ज़रूरी है कि उसके परिवार को भविष्य में कितने की ज़रूरत होने वाली इंश्योरेंस की, और ये इंश्योरेंस ही उसकी परिवार की
जो पैसों की तंगी है उसे दूर कर सकता है। कैसे? देखिए, महंगाई हर दिन बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है तो खर्चे भी बढ़ेंगे डेफिनेटली। 100 की चीज़ 200 में मिलेगी, 300 में मिलेगी। अब जिसके पास आमदनी का जरिया नहीं है तो वो महंगाई को कैसे बीट करेगा, कैसे खाएगा, कैसे उसका परिवार अपने बच्चों को पालेगा? बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। हम उस व्यक्ति की, जो कि पैसा कमाने वाला व्यक्ति है, सबसे पहले उसकी वैल्यू समझेंगे। वो कितना कमा रहा है और वो आगे 25 सालों के साथ साथ 60 सालों तक वो कितना कमाता। और मान लीजिए खुदा ना खास वो व्यक्ति नहीं रह जाता, तो उस केस में जो भी वो पैसे का डिफरेंस है वो कैसे पूरा होगा, आइए समझते हैं एग्जाम्पल से, बहुत ही आसान भाषा में। देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक स्टेप बाय स्टेप एक कैलकुलेशन के माध्यम से ह्यूमन लाइफ वैल्यू को कैलकुलेट करने का तरीका बताती हूँ। देखिए, इसमें 2-3 तरीके होते पर हम यहाँ पे इनकम रिप्लेसमेंट मेथड बताएंगे। इनकम रिप्लेसमेंट मेथड मतलब अगर वो व्यक्ति 10,000 महीना कमा रहा था, साल में वो 5-10 लाख रुपए कमा रहा था, तो उसके ना रहने पे ये इनकम कैसे रिप्लेस होगी, कैसे उसके परिवार को मिलेगी, इसको समझते हैं। ठीक, ये जो पॉइंट है ना दोस्तों, लिख लो, क्योंकि यही पॉइंट आपके आने वाले भविष्य में बहुत हेल्प करने वाले हैं। ठीक, तो देखो, सबसे पहले हम क्लाइंट की बेसिक जानकारी लेते हैं। चलिए, मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति है जिसकी उम्र 35 साल है। ठीक, वो जॉब कर रहा है, रिटायरमेंट होती है 60 वर्ष में। अब ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि वो सरकारी जॉब ही कर रहा है, वो प्राइवेट जॉब भी कर सकता है, वो कोई बिजनेस भी कर सकता है। ठीक, तो 60 साल तक उसका रिटायरमेंट होना है ना। तो बची हुई जो वर्किंग उम्र है वो कितनी हुई? अभी वो 35 का है, 60 में रिटायरमेंट होगा, तो वो अभी कितने साल काम करेगा? वो अभी 25 साल तक काम करेगा। अब इस व्यक्ति की जो सालाना इनकम है वो है 10 लाख रुपए। ठीक, वो 10 लाख रुपए सालाना कमाता है। मान लीजिए किसी कारण बस उस व्यक्ति की डेथ हो जाती, तो वो कितना कमा? 10 लाख रुपए सालाना कमा रहा था और अभी उसके 25 साल बाकी थे काम करने के। तो भाई, उस व्यक्ति की वैल्यू कितनी हुई, उस व्यक्ति की ह्यूमन लाइफ वैल्यू कितनी हुई, वो कितना पैसा कमा लेता अभी इन 25 सालों में? इसको एक फॉर्मूला के जरिए समझते हैं। HLV फॉर्मूला इसे कहते हैं, जिसमें ईयरली इनकम कौन सी होगी? ये एक साल में कितना कमा रहा था? 10 लाख रुपए। ठीक, को मल्टीप्लाई करेंगे रिमेनिंग वर्किंग मतलब जितने साल अभी वो काम करता, वो अभी कितने का है? 35 का है। 60 में रिटायरमेंट लेता, 25 सालों के भीतर वो कितना कमाता? तो उसी का कैलकुलेशन ही HLV कहलाती है। ठीक, तो ईयरली इनकम हमने कितनी? 10 लाख रुपए, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 10 लाख। ठीक, उसके बाद हमको मल्टीप्लाई करना है रिमेनिंग वर्किंग, मतलब जितने साल तक वो काम करता, तो 25 साल तक काम करता, तो यदि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2.5 करोड़ रुपीस। ठीक है, मतलब वो आने वाले 25 सालों में 2.5 करोड़ रुपए पैसा अर्न करता। अब किसी कारण बस इस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो ये 2.5 करोड़ रुपए जो आज की ज़रूरत है वो उसके परिवार को कैसे मिलती? देखिए, आज की तारीख में यदि क्लाइंट 2.5 करोड़ रुपए आने वाले 25 सालों में कमाता, तो उसको आज के टाइम पे 2.5 करोड़ का इस इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए। लेकिन आपको भी पता है कि महंगाई भी तो बढ़ रही है। आज जो चीज़ 100 रुपये की मिल रही है, क्या आने वाले 10-20 सालों में वो 100 की ही मिलेगी? नहीं, उसका रेट 300-400 भी हो सकता है। तो महंगाई जो 6% से बढ़ रही है उसे कैसे बीट दिया जा सकता है? तो अब हम निकालेंगे HLV जो कि महंगाई को बीट करेगी, और ये जो HLV होगी वो होगी आने वाले 25 सालों की। अभी हमने कब की निकाली? 2.5 करोड़ आज के टाइम पे, है ना। आज के टाइम की वैल्यू लेकर के 10 लाख रुपए कमा रहा था महीने की, आने वाले 25 सालों में इतना कमाता। ठीक, महंगाई भी इसमें इंक्लूड करेंगे अब हम कि आने वाले 25 सालों में क्या ये फंड जो 2.5 करोड़ रुपए है, क्या वो 2.5 करोड़ ही होता? नहीं, 2.5 करोड़ में आने वाली चीज़ें 4 से 5 करोड़ में बदल जाएंगी। तो फिर उसके लिए कैसे HLV कैलकुलेट होगा, या उसके परिवार को कितने पैसों की ज़रूरत होगी, उसे कितने का इंश्योरेंस करवाना चाहिए ताकि उसका परिवार महंगाई को भी बीट कर सके और जो उसका मनी आ रहा था उससे रिप्लेसमेंट भी हो सके, है ना। तो देखिए, जो यहाँ पे HLV है वो कैसे कैलकुलेट होगी? प्रेजेंट HLV जो आपकी है वो निकली है हमारी 2.5 करोड़, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट क्या होता है? महंगाई दर, और उसकी पावर n। ठीक, अब n क्या है दोस्तों? n है वर्किंग टाइमिंग जो वो करने वाला था। ठीक, अब यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। जैसे प्रेजेंट HLV कितनी निकली हुई है? 2.5 करोड़, ये आज का टाइम है। ठीक है, और इन्फ्लेशन रेट कितनी है? 6% है। n मतलब है ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे कितने साल काम करता? ये अभी बंदा 25 साल तक और काम करता, क्योंकि उसकी क्या है? 35 साल उम्र है, 60 में रिटायरमेंट होता,
तो माइनस करने पे 25 ईयर आते हैं, तो यहाँ पे ईयर कितने हो गए 25। अब हम इस फॉर्मूले में इन सारी वैल्यू को पुट करेंगे। प्रेजेंट MLV जो थी वो है 2.5 करोड़, इनटू करेंगे, फिर लिखा है 1 प्लस, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है इन्फ्लुएंसर रेट। अब 0.6 क्यों है दोस्तों, 6/100 किया, ठीक है, तो वहाँ से इन्फ्लुएंसर 0.6 निकाला, ठीक है, ओके। और यहाँ पे 25 क्या लिखा, n का मतलब है 25, ठीक। तो इस पे हमने इस फॉर्मूले पे सारी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम ये इंटू करेंगे तो देखिए सबसे पहले हम इसका इंटू कर लेते हैं, ये जो यहाँ पे 1 + 6 है ना, इसको इंटू कर लेते हैं। तो यदि 1 + 6 जो है उस की पावर 25 उसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जो कैलकुलेशन होगा वो कितना निकलेगा दोस्तों, यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगा वो 4.291 निकलेगा। यहाँ पे देख सकते हो 1 प्लस था ना, यहाँ पे 1 + 0.6 लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि हमने 1 को ऐड कर दिया है, इसको हमने क्या किया है, ऐड किया है यहाँ पे, ठीक है। ये 1 प्लस है ना, तो यहाँ इस 1 में यहाँ पे 6% को ऐड किया है, ठीक है। लेकिन 6% इन्फ्लुएंसर रेट कैसा किया, 6/100, तो वो जो डिवाइड होगा तो 0.006 होगा, उसमें 1 ऐड कर दिया तो यहाँ पे 1.06 हो गया, ठीक है। अब उसका मल्टीप्लाई करेंगे 25 टाइम तो कितनी वैल्यू आएगी, 4.291 वैल्यू आएगी, ठीक है, ओके। अब हम इसको कैलकुलेशन करते हैं आगे। तो यहाँ पे देखो 2.5 ये प्रेजेंट वैल्यू है, इनटू इसकी वैल्यू कितनी निकली है 4.291। अब हम इक्वल टू करेंगे तो ये जो वैल्यू बनेगी 10 करोड़ रुपए निकलेगी। 10 करोड़ रुपए आने वाले 25 सालों में आपके परिवार को चाहिए, जिससे वो महंगाई भी बीट कर पाएगा और अच्छे से उनका खाना खर्चा भी चलेगा। ये बात अगर आपने समझा दी क्लाइंट को तो वो ज़रूर आपकी इंश्योरेंस लेगा, समझ रहे हैं। 25 साल बाद क्लाइंट के परिवार को भाई 10.72 करोड़ की ज़रूरत होगी, वो कहाँ से लाएंगे, इसके लिए उन्हें इंश्योरेंस कराना चाहिए। ये वो फॉर्मूला है दोस्तों जो हर बंदा नहीं बताता, जो हर बंदा अपने क्लाइंट को आपको देख के रास्ता काटने लगता है कि अरे यार ये फिर से आ गया सरखाने इंश्योरेंस बेचने। हमें यहाँ पे इंश्योरेंस नहीं बेचना है, हमें यहाँ पे ज़रूरत बेचना है, जिससे सामने वाला बंदा इंटरेस्टेड हो, आपकी बात सुने, ठीक। तो सही अप्रोच करोगे तो आपको क्लाइंट ज़रूर मिलेंगे। तो अब क्लाइंट को आपको ये समझाना होगा कि आने वाले कल पे आज का जो 2.5 करोड़ है ना भाई, वो 25 साल बाद 10 करोड़ में बदलेगा। तो आपको सही इंश्योरेंस लेना चाहिए जो कि आपके 10 करोड़ की वैल्यू को कवर कर सके, ठीक। इस तरीके से आप समझा सकते हो। और ये कैलकुलेशन यदि आपने सही तरीके से समझा दिया तो ये समझ लो कि आपकी सेल्स भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो भाई मेरी एक छोटी सी कोशिश थी आपकी बीमा पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाने की। अगर आपने सही तरीका सीखा, सही कन्वर्जन करना सीख लिया, तो आपका ये जो कठिन रास्ता है एक दिन सरल रास्ते में बदल जाएगा। कठिनाइयाँ तो आती हैं बेशक, क्योंकि हर तरीके के लोग होते हैं मार्केट में, सबको सब तरह की बातें समझ में नहीं आती, पर हमें एक फॉर्मूला है, ये समझाना है कि जिसको जो भाषा समझ में आ रही है उसी में समझाएं, है ना, और बहुत ही आसान शब्दों में। हेल्पफुल वीडियो यार तो लाइक कर देना, मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाती हूँ। शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और लगता है आपको सब्सक्राइब करने लायक है चैनल तो सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम में फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ अगले वीडियो में, थैंक यू।